बात दिल्ली की, जिसके फतेह के लिए कई बार खून बहे हैं, लेकिन दिल्ली फतेह का ख्वाब आज एक वायरस देख रहा है, कोरोना का वायरस, जिसके कारण दिल्ली में वीकेंड का कर्फ्यू लग गया है, जिसको आप लॉकडाउन मान सकते हैं। हम इस पर बात करें उससे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर दिल्ली में इतने ज़्यादा हालात क्यों बिगड़ गए, ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली में कोरोना बेकाबू दिखाई दे रहा है। दिल्ली में कोरोना बेकाबू तो है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कोरोना की चौथी और खतरनाक लहर। पहली बार कोरोना का एक वेरिएंट आया है, लेकिन इस बार उसके कई नए वेरिएंट्स आ चुके हैं, जिनको डॉक्टर भी अभी ठीक से नहीं समझ पाए हैं। इससे भी कोरोना बढ़ता जा रहा है। एक तो कोरोना की अदृश्य ताकत ऐसे ही अबूझ पहेली है, रही सही कसर हम और आप पूरा कर देते हैं जब कोविड-19 के प्रोटोकॉल का, नियमों का पालन नहीं करते हैं, ना सामाजिक दूरी का ख्याल करते हैं, ना मास्क ठीक से पहनते हैं। और इन सब के बाद प्रशासन का ढीला ढाला सा रवैया। केंद्र और दिल्ली में इस बात पर झगड़ा होता है कि असली बॉस कौन है, लेकिन कोरोना से लड़ाई कैसे जीतनी है, इस पे वक्त रहते ध्यान नहीं दिया जाता। और अब नतीजा सामने है। मौत के आंकड़े 3 अंकों में पहुंच चुके हैं और कोरोना के केस तेजी से बढ़े हैं। तो सरकार की नींद भी अचानक जगी और कुछ निर्देशों के नए फरमान अब सामने आ चुके हैं। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि वीकेंड में कर्फ्यू लगेगा, यानी शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक दिल्ली बंद रहेगी। उस दौरान अगर आपको बहुत ज़रूरी काम हो, जैसे अस्पताल जाना हो या फिर शादी ब्याह जैसे मामले हों, तो उसके लिए आपको कर्फ्यू पास लेना होगा। अब दिल्ली में मॉल, जिम, स्पा वगैरह बंद रहेंगे। एक इलाके में कोई साप्ताहिक बाजार खुलेगा तो सिर्फ एक ही बार, बाकी सब बाजार बंद रहेंगे। और रेस्टोरेंट में जाकर आप खाना नहीं खा पाएंगे। हाँ, होम डिलीवरी का विकल्प जरूर खुला है। तो जो शक्ति अब दिखाई जा रही है वो वक्त की मांग है, लेकिन वक्त पर कोरोना के प्रभाव और दबाव को भांप लिया गया होता तो शायद आज दिल्ली ऐसे बुरे हाल में नहीं होती। ये चीख चिल्लाहट आखिरकार सरकार के कानों में पड़ी गई। दिल्ली में लगातार हो रही मौत से मातम छाया है। वहीं अस्पतालों की भीड़ बता रही है कि हालात कितने गंभीर हैं। अब अस्पतालों के बाहर ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, दरअसल अलग अलग वजहों से लोग आए हुए हैं। दिल्ली का लोक नायक अस्पताल है, कुछ लोग जांच कराने आए हैं, कुछ लोग तीमारदार हैं जो अपने लोग जो भर्ती हैं उनसे मिलने आए हैं। और लगातार यहाँ पर जो गार्ड्स हैं उनको समझाना पड़ रहा है लोगों को कि वो पीछे होकर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। लोगों से पता किया जा रहा है कि आखिर वो किस वजह से यहाँ पर आए हैं। डॉक्टर भी मान रहे हैं हालात इस बार पिछली लहर से भी खराब है। लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल का जो वेव है बहुत तेजी से संख्या बढ़ रही है और स्टीप राइज हो रहा है। जो बच्चे हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, यंग अडल्ट्स ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और गर्भवती महिलाएं जो हैं, प्रेग्नेंट फीमेल भी काफ़ी संख्या में हमारे यहाँ पे आ रही है। पुलिस कमिश्नर को ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मियों की चिंता सता रही है। अपने कार्यस्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें व अपने कार्यस्थल या वाहन आदि को सैनिटाइज करें और अपने हाथों को साबुन से बार बार धोते रहें। इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ों जैसे आयुर्वेदिक काढ़ा, विटामिन सी, जिंक टैबलेट आदि का नियमित सेवन डॉक्टर की सलाह लेकर करते रहें। बढ़ते कोरोना केसों के बाद आखिरकार दिल्ली उसी तरफ बढ़ रही है जिसका डर था। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के बाद अब वीकेंड कर्फ्यू की बारी आ ही गई है। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सब ने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। फरमान आया तो जिम, मॉल, स्पा बंद करा दिए गए। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में भी लोग सरकार के फैसले के समर्थन में दिखे। हालांकि व्यापारियों को डर है कि फिर से काम धंधा बिल्कुल चौपट न हो जाए। अब सरकार के हिसाब से चलना चाहिए, हम अपने हिसाब से नहीं चल सकते ना। अब जो सरकार की राय है उस हिसाब से तो बेटर है। क्या अर्न करेंगे, क्या वो फैमिली को रन करेंगे, मेरे हिसाब से कुछ ऐसा होना चाहिए कि उनके भी फेवर में कुछ ना कुछ होना चाहिए। आई थिंक लगातार बढ़ते केसों के बाद केजरीवाल सरकार के लिए कड़े कदम उठाना मजबूरी बन गई थी। 4 दिन में दिल्ली में 50,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। इतनी तेजी से मामले बढ़ने के बाद अस्पतालों में बेड्स की कमी भी सामने आ रही है।
जिसके लिए 14 बड़े निजी अस्पतालों में कोविड के लिए बेड रिजर्व किए गए हैं। 15 होटल्स को कोविड केयर सेंटर बना दिया गया है। बैंकेट हॉल्स को भी जोड़ा गया है। नए इंतजामों से करीब 2400 बेड और उपलब्ध होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले दिल्ली कैंट के सरदार पटेल कोविड सेंटर को रविवार से शुरू कर दिया जाएगा। यानी दिल्ली सरकार ने अब कमर कस ली है, लेकिन हालात नहीं बदले तो दिल्ली के भी संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ने का खतरा है। एक दिन में कोरोना के 1000 से ज्यादा मौत हो जाती है। यह आंकड़ा हमारी सांसों में डर खोल देता है। लेकिन जिंदगी की यह त्रासदी यहीं पर खत्म नहीं होती। जिंदगी के बाद इश्मशान और कब्रिस्तान तक ये त्रासदी पीछा करती है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। जब मौत बेकाबू हो जाए तो शमशान में चिंताएं और कब्रिस्तान में जगह कम पड़ जाती है। ये तस्वीर दिल्ली की है और ये वाकई में हृदय विदारक है। परेशान करने वाली है कि दिल्ली में आज क्या आलम हो गया है इस खतरनाक कोरोना वायरस की वजह से। आइए अब आपको दिखाते हैं मेरी सहयोगी सुरभि काक और अंजलि सिंह की ये रिपोर्ट। इन चिताओं में न जाने कितने अरमान, कितनी आरज़ू राख हो गई। इन कब्रिस्तानों में न जाने कितनी ख्वाहिशें, कितने ख्वाब खाक हो गए। लेकिन ये धधकती चिताएं और गिरती माटियां चीख चीख कर हमारे बंद कानों को खोल रही हैं कि सिस्टम खोखला है और हम लापरवाह। ऐसे में जिंदगी का रास्ता कब्रिस्तान और शमशान में जल्दी जाता है। इस लोकनायक अस्पताल में ये लोग जिंदगी के लिए आए थे, लेकिन जा रहे हैं आंसुओं में लिपटी मौत लेकर। दिल्ली के लोकनायक अस्पताल का जो शवगृह है मौजूदगी के बाहर इस समय मौजूद है और यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। कई आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं और इसके अलावा ये तमाम परिजन जो हैं इनके अपने प्रियजन जिनकी मौत हुई है उनके पार्थिव शरीर को लेने के लिए लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। दिल्ली के निगमबोध घाट पर एक के बाद एक शव पहुंच रहे हैं। मातम हर जगह पसरा नजर आ रहा है। दिल्ली के कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ गई, हाथ थक गए, इसीलिए जेसीबी मशीनों से कब्रों की खुदाई करनी पड़ रही है। पिछले अप्रैल से लेकर इस साल के अप्रैल तक स्थिति ऐसी हो गई है कि इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े कब्रिस्तान में हैं और यहाँ पर अब शवों को दफनाने के लिए जगह जो है वो कम पड़ गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जेसीबी ट्रैक्टर जो है उसे बुलाया गया है और यहाँ पर खुदाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के रतलाम का मुक्तिधाम भी जलती चिताओं के बोझ तले दबा है। कल ही करीब 35 चिताएं एक ही दिन में जली हैं। पूरा दिन चीख पुकार मची नजर आई। रतलाम के भक्त की बावड़ी वाले मुक्तिधाम में अंदर मुक्ति का रास्ता नहीं दिखा तो बाहर ही चिताएं बनाई जा रही हैं। कल रात के 9 बजे से अभी हमको 4 बजे बॉडी दी हमको। बहुत खतरनाक मंजर है यहाँ का सब, और हर इंसान वहाँ पे मतलब उनका पेशेंट नहीं रहा और उसके बाद वो डेड बॉडी के लिए कितना परेशान हो रहा है। 10 से 15 लाख ला चुके हैं अभी तक यहाँ पर हम लाके मुक्तिधाम में दे चुके हैं हम, और उसके हवाले 20 से 22 बेड भी और पड़ी है वहाँ मेडिकल कॉलेज में। बस शहर का नाम बदलता है लेकिन मौत का कहर नहीं। जबलपुर में अंतिम संस्कार की जमीन कम पड़ रही है और मौत ज्यादा। अभी शाम होने को है, गाड़ी में बॉडियां रखी हुई हैं, परिजन चाहते हैं उनका संस्कार हो जाए, पर एक सीमित साधन हमारे पास भी और स्थान भी नहीं है। शमशान और कब्रिस्तान का विवाद पिछले विधानसभा चुनाव में यूपी का टर्निंग पॉइंट माना गया। आज लखनऊ में कब्रिस्तान भी मौत गिनते गिनते करा रहे हैं।
तो वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर डेड बॉडी इन वेटिंग चल रही है। बस आप अपने दिल को टटोलिए और खुद से पूछिए, आपकी संवेदना तो नहीं मरी, क्योंकि आज उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। कोरोना की ये तस्वीरें वाकई में दिल को बहुत चोट पहुंचाती है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और टेस्ट के लिए लैब कम पड़ चुके हैं। बावजूद इसके कई बार जो रिपोर्ट आपको आती है वो गलत निकल जा रही है। ये एक नई समस्या इस बार देखी जा रही है, जिसको हम फॉल्स नेगेटिव भी कहते हैं। हम आपको बताते हैं कि कोरोना टेस्ट में गलत रिपोर्ट आखिरकार क्यों आ रही है। क्या ये फॉल्स नेगेटिव का मामला? इसका एक कारण तो ये है कि जो भी टेस्ट हो रहे हैं वो पुराने वायरस के आधार पर किए जा रहे हैं, जबकि इस बीच वायरस के नए नए म्यूटेंट सामने आ चुके हैं। एक कारण नए वायरस के बदले हुए व्यवहार है, क्योंकि नए वायरस कैसा व्यवहार करता है इसकी समझ अभी तक वैज्ञानिकों डॉक्टरों को साफ नहीं हो पाई है। एक वजह एक के बाद एक कई वेरिएंट्स का आ जाना है। अब दक्षिण अफ्रीका का वेरिएंट अलग नेचर का है तो यूके का अलग तरह का है, भारत का एक और तीसरे तरीके का है। और एक वजह नए टेस्ट में लापरवाही हो सकती है, क्योंकि आज लोग बीमार ज्यादा हो रहे हैं और सिस्टम की तैयारी उस हिसाब से कम पड़ रही है। अगर आपकी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आती है और फिर भी अगर कोरोना के लक्षण हैं तो उसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि जैसा कि हमने बताया इस नए वायरस के सामने आने से कई मामलों में कोरोना के टेस्ट फेल हो गए हैं। RT-PCR फेल हो गया है। हमारे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव की पूरी पड़ताल करती ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना से जंग जीतने का सबसे अहम हथियार है टेस्टिंग। इंसानी जिंदगी को बचाना है तो जल्द से जल्द ये पता करना जरूरी है कि उसे कोरोना हुआ है या नहीं। लेकिन कोरोना वायरस का ये बदला रूप टेस्टिंग में भी पकड़ में नहीं आ रहा है। ब्रोंकोस्कोपी टेस्ट कराया जिसमें पेशेंट का रिपोर्ट पॉजिटिव आया, लेकिन क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, उसका आकाश के हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने अर्जेंट फैसला लेते हुए उसका ऑपरेशन करके बेबी को बाहर निकालकर दे दिया। डॉक्टरों ने लक्षण देखकर फेफड़ों का सैंपल लिया तो ये साफ हुआ कि उन्हें कोरोना है। कई बार जो बैक्टीरिया जो वायरस है ये नाक में और गले में कॉलोनाइज ना करके सीधा लंग्स में कॉलोनाइज करता है। एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, एस रिसेप्टर्स, जिन पे कॉलोनाइज करता है। और इसीलिए 15 से 20%, मैं फिर कह रहा हूँ 15 से 20% लोगों में यह जांच नेगेटिव पाई जाती है जब हम नेजल या ओरल स्वैब लेते हैं। ऐसे एक नहीं कई मामले मिले हैं जहां टेस्ट नेगेटिव आया है और जब सीटी स्कैन किया गया तो फेफड़ों में पैच मिले। RT-PCR हो या एंटीजन टेस्ट, कोरोना का वायरस शरीर में है ये पता नहीं कर पाया। जयपुर के डॉक्टर जयदीप यादव ने 2 बार RT-PCR टेस्ट कराया, लेकिन दोनों बार उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। तबीयत बिगड़ती गई तो HRCT टेस्ट में कोरोना की पुष्टि हुई। तबीयत ज्यादा बिगड़ने से मैं जब CRP और HRCT के लिए गया तब मुझे पता लगा कि मेरे कोविड पॉजिटिव हूं मैं। फिर उसके बाद मैंने घर पे ट्रीटमेंट शुरू करवाया। सवाल यह है कि क्या अब RT-PCR टेस्ट पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है? जब ABP न्यूज ने इसको लेकर ICMR के कम्युनिकेबल डिजीज के हेड से बात की तो सुनिए उनका क्या कहना है इस पर। 1-2 केस ऐसे अभी भी जो सामने आ रहा है वो सेकेंड वेव का टाइम, इसे घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कोई भी टेस्ट हो उसका एक सेंसिटिविटी रहता है, और सेंसिटिविटी मतलब वो पकड़ लेंगे जिस कारण ये बीमारी हो रहा है या लक्षण लेके कोई आदमी सामने आया उसको पकड़ लेंगे। ये कभी 100% होता ही नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो अभी भी RT-PCR टेस्ट में पॉजिटिव निकल के आ रहा है। टेस्ट में कोरोना के पकड़ में न आने के ज्यादातर मामले दूसरी लहर में आए हैं। इसी लहर में कोरोना के नए स्ट्रेन भी मिले हैं। तो क्या ये वजह है कि टेस्ट में वायरस का पता नहीं लग रहा है? इंडिया जो डिसीजन लिया है कि 2 जीन या 3 जीन, मैं वायरस के बारे में बात कर रहा हूँ, उसको हम देखते हैं तभी उसको डायग्नोस करते हैं। तो वायरस में बदलाव आ सकते हैं, लेकिन जो 3 जीन को हम RT-PCR टेस्ट के जरिए पकड़ते हैं वो तीनों में ही परिवर्तन आ गया, ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिला।
कोरोना पूरी दुनिया के लिए एक नया वायरस है। इसकी टेस्टिंग का तरीका भी नया है और इसका इलाज भी ट्रायल एंड एरर मोड में हो रहा है। यही वजह है कि आपकी सावधानी ही इससे बचने का इकलौता उपाय है।